नमस्कार, मैं आपके साथ आंचल कादियान और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। मुजफ्फरनगर का दंगा आप सभी को याद होगा। कवाल गांव में हिंसा शुरू हुई थी, जिसके बाद नफरत की आग ने पूरे जिले को अपनी चपेट में ले लिया था। इस दंगे में कई जाने गई, महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई। अब 11 साल बाद मुजफ्फरनगर के दंगों का जिन बाहर आ गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने दंगों के सहारे अखिलेश यादव पर हमला बोला है। ओवैसी का कहना है कि जब दंगों के दौरान मुस्लिम महिलाओं बहनों को निशाना बनाया गया था, उस वक्त अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्होंने इसकी सूद नहीं ली। जब हजारों मुसलमान बेघर थे, तब अखिलेश यादव सैफई में बॉलीवुड सितारों के बीच नाच गाना देख रहे थे। ओवैसी का संदेश साफ है कि मुसलमान अखिलेश यादव को अपना रहनुमा ना मान ले, उनसे दूरी ना बना ले। ओवैसी के इस बयान के पीछे माना यह जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी के कोर मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी करना चाहते हैं, इसीलिए दंगों का जिक्र कर रहे हैं। तो आज यूपी मांगे उत्तर में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। वो पूरा सामान दंगाई लूट कर चले गए। जालिमों, तुम्हारा अखिलेश यादव मुख्यमंत्री था तो 50,000 लोग बेघर हो गए। बीच चुनाव मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र कर ओवैसी ने अखिलेश यादव की दुखती रग पर हाथ रख दिया। मुजफ्फरनगर से करीब 1300 किलोमीटर दूर संभाजी नगर में एक चुनावी रैली के दौरान ओवैसी ने न सिर्फ 11 साल पुराने हिंसा के जख्मों को ताजा किया, बल्कि सपा मुखिया पर आरोप भी लगाए कि दंगों के दौरान अखिलेश सैफई में नाच गाना देख रहे थे। 6 महीने तक 50,000 लोग कपड़ों के टेंटों में मैदानों में थे। कपड़ों के टेंटों में मैं देख चुका हूं। और वो अखिलेश यादव सैफई एक जगह है, वहां पर बंबई से फिल्म स्टारों को बुलाकर अपने परिवार के साथ उनके नाच गाना को देखता था। अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, दंगों से पीड़ित 50,000 लोग सर्द रात में खुले आसमान के नीचे सोने को विवश थे। मुस्लिम महिलाएं दरिंदगी का शिकार हुई। हजारों लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर थे, लेकिन अखिलेश यादव का परिवार सैफई महोत्सव के जश्न में डूबा हुआ था। जालिमों, तुम्हारा अखिलेश यादव मुख्यमंत्री था तो 50,000 लोग बेघर हो गए। 100 के करीब खवातीन की अस्मत रेजी हुई। आज भी 10 से 15 खवातीन का केस कोर्ट में चल रहा है। पहली बार ओवैसी ने अखिलेश यादव पर धारदार हमला बोला है, लिहाजा समाजवादी पार्टी ने भी उसी अंदाज में पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों धर्म की राजनीति करना चाहते हैं और दोनों एक दूसरे को धर्म के आधार पर बांट के डरा के वोट लेना चाहते हैं। बहरहाल महाराष्ट्र चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने मुजफ्फरनगर दंगों की चर्चा ऐसे नहीं की। यूपी उपचुनाव में इस बार AIMIM भी ताल ठोक रही है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज सपा का कोर वोटर माना जाता है। ऐसे में सपा के कोर वोट में सेंधमारी करने के लिए ओवैसी ने मुजफ्फरनगर दाव चला। अब देखना होगा ओवैसी के चुनावी चाल कितनी कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, CB। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करने से पहले आज के सवालों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। दरअसल ओवैसी वर्सेस अखिलेश यादव, मुस्लिम वोट की रेस। तो ये पहला सवाल कि दंगों का जिक्र किया गया है, ओवैसी की को जो है वो चुनाव की फिक्र हो गई है। क्या सपा के कोर वोट बैंक में सेंध लगा पाएंगे ओवैसी? ओवैसी फैक्टर से समाजवादी पार्टी के लिए कितनी चुनौती? इसी के साथ ही ओवैसी बनाम अखिलेश से
बीजेपी को क्या फायदा पहुंचेगा? तो तमाम ये सवाल है, इन्हीं के इर्द गिर्द हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। और चर्चा की शुरुआत करने के साथ हमारे साथ एक खास मेहमानों का पैनल जो है वो जुड़ चुका है। बीजेपी के प्रवक्ता ओपी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एआईएमआईएम के प्रवक्ता दानिश कुरैशी हमारे साथ जुड़ेंगे अब से कुछ ही देर बाद, एसपी के नेता शौकत अली भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही राजनीतिक विश्लेषक जो है विजय उपाध्याय, वो भी अब से कुछ ही देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत शौकत अली आप ही से करना चाहेंगे। शौकत जी, जिस तरीके से मुजफ्फरनगर का दाव ओवैसी की तरफ से चला गया है, तो क्या मुस्लिम वोट बैंक के खिसकने का डर है? उसी की सेंधमारी आपकी तरफ से तैयारी? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी का कोई ये नया बयान नहीं है जिस पर हम लोग चिंतन मंथन करें या जिसको बहुत सीरियस लेने का काम है। असदुद्दीन ओवैसी तो मुसलमानों के नेता झूठे बने हुए, और सच में अगर इनको मुसलमानों की चिंता थी तो मुझे लगता है सन 1997 से लेकर 57 से लेकर अभी तक कितने दंगे हुए और कितनी आफतें इस देश में आई, क्यों नहीं उनकी बात? मुझे अभी भी याद है कि गोधरा कांड हुआ। दुर्भाग्य देखिए, ये भूल गए होंगे शायद, उनको याद दिला दीजिएगा एक बार कि गोधरा कांड हुआ, उसकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो यही इनको फंडिंग करके कहलवा रही है और कह रही इस तरीके की बातें करो, हमारी बात मत करिएगा। अभी जो बहराइच में कांड हुआ उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, ये तो उसकी बात करेंगे जिसकी इनको जरूरत है और जिसके पैसे भारतीय जनता पार्टी ने इनको दिए हैं बोलने के। जो ध्रुवीकरण चाहती है भारतीय जनता पार्टी, वही तो असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। वरना सोचिए, हमारे जन्म से भी पहले न जाने कब से इनके बाप दादाओं से लेकर सब मुसलमानों की बात तो करते चले आ रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को दिया क्या? ठेंगा। मुसलमानों को कुछ नहीं दिया, सिर्फ मुसलमानों के नाम पे सियासत करके, मुसलमानों का नाम लेकर अपने घर का, अपने परिवार का पालन पोषण करते चले आ रहे हैं। एक ऐसी पार्टी जो बात तो मुसलमानों की करती लेकिन मुसलमानों की है नहीं, मुसलमानों का वोट दिखाकर, मुसलमानों को का नाम लेकर पीठ पीछे अपनी जेबें भरने का काम करते। ये मुसलमानों के अगर सच में हितैषी होते तो जिस राज्य से ये चुन कर आते वहां कम से कम मुसलमानों की आवाज उठाने का काम करते। ये आज की पार्टी नहीं है, देश की आजादी के समय की पार्टी है। तब से लेकर आज तक क्या किया आपने मुसलमानों के लिए? और तब आपको याद आता है जब चुनाव आता है। इससे पहले आप निंद्रावस्था में चले जाते हैं कि आपको दिखाई नहीं देता। कौन सा चश्मा लगाते हैं आप कि मुसलमानों का दर्द आपको तभी दिखाई देता जब चुनाव आता है? उससे पहले उनका दर्द दिखाई नहीं देता। जिस राज्य से आप आते हैं उस राज्य में भी 12.5% मुसलमान हैं। कितना दर्द देखते हैं आप उनका? इर्द गिर्द के और भी राज्य हैं, अड़ोस पड़ोस के और भी राज्य हैं, कितना दर्द देखा आपने मुसलमानों को? और दुनिया, ये बड़ा दुर्भाग्य है, मैं कहना नहीं चाहता था। चलिए ठीक है शौकत जी, जवाब ले लेते हैं। उससे पहले बता देते हैं कि एआईएमआईएम के प्रवक्ता दानिश कुरैशी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी के साथ राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर विजय उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दानिश जी, आपका रुख करते हुए, ओवैसी की तरफ से जो बयान दिया गया है, समाजवादी पार्टी के एक मुस्लिम कोर वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी जो है आपकी पार्टी की तरफ से की जा रही है। इसी के साथ अभी आपने सुना होगा एसपी के नेता जुड़े हुए हैं हमारे साथ, शौकत अली, जिनकी तरफ से एक सवाल आपसे पूछा गया है कि चुनाव आते हैं तो मुसलमानों की याद आती है, उससे पहले मुसलमान याद नहीं किए जाते। देखिए, मुझे लगता है कि अभी ये जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं आपके चैनल पर के माध्यम से इनको चैलेंज करता हूं कि कहां किसने किसको किस तरीके से फंड दिया है, या तो इसका एक्सप्लेनेशन दें या तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए, इसका जवाब दें। अगर आपके पास कहीं जानकारी है तो दीजिए। दूसरे नंबर की बात, बी टीम कौन है मैं आपको बताता हूं। पार्लियामेंट में खड़े होकर मुलायम सिंह यादव हाथ जोड़ के कह रहे थे कि मैं चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तो वो क्या असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे थे? वो कौन थे? ये जो हितैषी हैं, ये मुसलमानों के हितैषी हैं। ऐसा ये कि इनके कहने का मतलब है ये हितैषी हैं दलितों के बसिया हैं। एक तरफ तो चुनाव में जो सामने की तरफ लड़ते हैं वो ये दिखाते हैं कि हम उनके सामने हैं, लेकिन उनके जो नेता जो हैं, खैर हालांकि वो अब नहीं है, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इन्होंने बाप दादे की बात की है, तो हम आपको जवाब दे दें कि ये पार्लियामेंट के सदन में जिसने कहा था कि मैं चाहता हूं मोदी देश का प्रधानमंत्री बने, वो क्या सोच है आपकी? उस पर क्या माफी मांगेंगे अखिलेश यादव, या आप मांगेंगे माफी? कौन मांगेगा माफी? रह गई बात मुजफ्फरपुर दंगों की, तो मुजफ्फरपुर दंगों में जो हुआ सारी दुनिया ने देखा, और सारी दुनिया ने ये भी देखा कि सफाई में उन दिनों में किस तरह से नाच गाने हो रहे थे, ये भी हमने देखा। हमने ये भी देखा
कि आरएसएस की भगिनी संस्थाओं के साथ 1.5 घंटा कॉन्फ्रेंस चली। वो बंद कमरों की कॉन्फ्रेंस क्या थी? क्या ये मुलायम सिंह यादव तो खैर अब नहीं है, लेकिन अब अखिलेश यादव जी को शायद पता होगा, तो उनसे पूछिए कि क्या था, कभी बताइए तो सही। क्योंकि प्रशासन के साथ तो कोई मीटिंग समझ में आती है भाई, पीड़ित के या दो समाज के लोगों को इकट्ठा करना, शांति बहाली करना, वो तो समझ में आता है। लेकिन जो संस्था एक तरीके के उसमें लिप्त थी, उसके साथ की जो मीटिंग 2 घंटे 1.5 घंटे तक जो चलती रही, वो क्या था, इसका एक्सप्लेनेशन मांगेंगे तो फिर ये कहेंगे कि इन्होंने क्या किया, वो क्या किया। सुनिए मेरी बात, आपके पास जानकारी का अभाव है। उत्तर प्रदेश में जहां आप रहते हैं उससे जाके बाहर निकलिए। 4 बार बेस्ट पार्लियामेंटेरियन अवार्ड असदुद्दीन ओवैसी साहब के खाते में गया है। चलिए ठीक है दानिश जी, एक बार विजय उपाध्याय का भी रुख कर लेते हैं। विजय जी, जिस तरीके से इन दिनों उपचुनाव के बीच, विधानसभा चुनाव के बीच जंग तेज हो चली है, जुबानी जंग तेज हो चली है, और अब मुस्लिम वोट बैंक पर नजर जो है वो अखिलेश यादव की भी टिकी हुई है, ओवैसी की भी टिकी हुई है, तो क्या इस तरीके से इस पूरे मसले को समझा जाए? एक बार आप समझाइए। अभी लोकसभा चुनाव में तो ये पूरी तरीके से इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन एकजुट था। उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस को ही मुस्लिम कम्युनिटी ने पूरे तरीके से वोट किया, जबकि बीजेपी ने पसमानदा और सूफी सम्मेलन और तमाम तरीके की कोशिश की। बीजेपी को वोट नहीं मिले, सिर्फ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, अलायंस को वोट मिले। और उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी कम्युनिटी लंबे समय से समाजवादी पार्टी को ही वोट कर रही है। 89 के बाद से, उसके पहले कांग्रेस को करती थी और 89 के बाद से ये समाजवादी पार्टी को कर रही है। जब समाजवादी पार्टी नहीं बनी थी तो जनता दल या जो भी उस समय पार्टियां थी उनको वोट कर रहे थे। तो अभी कोई इसमें क्रांतिकारी बदलाव नहीं होने वाला है, क्योंकि जो मुस्लिम माइनॉरिटी है उसके निशाने पे सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना है। तो अभी चाहे ओवैसी जी कुछ बोले या कोई और कुछ बोले, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता मुझे नहीं दिख रहा है। क्योंकि अगर मुस्लिम वोटों को सिर्फ मुस्लिम वोट के साथ कर लें कि भाई ठीक है मुस्लिम वोट अलग वोट करेगा, तो उसकी ताकत, वो राजनीतिक ताकत घट जाती है। और हालांकि उत्तर प्रदेश में कई सीटें ऐसी हैं जहां जो मुस्लिम माइनॉरिटी है वो बहुमत में है, यानी 50% से ज्यादा है। विधानसभा की ऐसी कई सीटें हैं, लेकिन वहां भी एकजुट होके वोट कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं, डिपेंड करता है प्रत्याशियों के ऊपर। तो ये जो मौजूदा जंग चल रही है, असदुद्दीन ओवैसी बहुत लंबे समय से उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं, और मैं कहूं 2014 के बाद से ही तलाश रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी उस तरह से कामयाबी मिली नहीं है। नगर पंचायत के चुनाव में कुछ जगहों पे नगर पंचायत इनके जीते थे अध्यक्ष, मेरठ में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इनका रहा था। वहां की परिस्थितियां ऐसी थी। तो प्रवक्ता बीजेपी के भी जुड़े हुए ओपी सिंह जी, ओपी जी, जिस तरीके से यहाँ पर लड़ाई जो है वो हो चुकी है, ओवैसी बनाम अखिलेश, क्या बीजेपी को फायदा मिलता दिख रहा है? देखिए, ओवैसी हो चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वामपंथी दल हो, चाहे टीएमसी हो, ये सब के सब जो है मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। मुजफ्फरनगर दंगे की बात जहां तक ओवैसी साहब ने कहा जाता है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो, क्रूर शासक नीरो जो है सुख और चैन की बंसी बजा रहा था। ठीक वही 27 अगस्त 2013 को मुजफ्फरनगर में हुआ। और जो मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ था, मैं सीधे सीधे उस बात को लाना चाहता हूँ 11 साल बाद, कि वह उस समय की सरकार के राजनीतिक दबाव में, एक मुस्लिम बड़े नेता के दबाव में वहां दंगा हुआ। चाहे हिंदुओं का पलायन हुआ, चाहे वो शामली का दंगा हो, चाहे करैना का दंगा हो, चाहे मुजफ्फरनगर का दंगा। और 2012 से 17 जो उत्तर प्रदेश की सरकार थी वो दंगों वाली सरकार थी, जहां प्रत्येक तीसरे दिन उत्तर प्रदेश के किसी न किसी कोने में दंगा होता था। रोज उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लागू होता था। यह भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है कि 2017 से लेकर के आज तक मात्र एक जगह जो है सामाजिक सद्भावना बिगड़ी। शौकत अली ने एक बहुत बड़ी बात कही, इस पर हम समझते हैं कि सबको ध्यान देना चाहिए कि आखिर जो पार्टियां हैं वो मुसलमानों को दिया क्या। ये बात बिल्कुल सही कहा। देश की आजादी के बाद चाहे कांग्रेसी हो, चाहे सपाई हो, चाहे ओवैसी हो,
जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वोट की राजनीति करते हैं, ये केवल मुसलमानों को भड़काने और उकसाने का काम करते हैं। 2014 से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और 2017 से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, केंद्र प्रदेश सरकार की सारी योजनाओं का लाभ। ठीक है, जवाब ले लेते हैं दानिश जी। आपकी पार्टी सिर्फ भड़काने का काम करती है। भेदभाव होता था। ठीक है, जवाब ले लेते हैं दानिश जी से। कोई भेदभाव नहीं। ठीक है ओपी जी, जवाब ले लेते हैं दानिश जी। देखिए, मुझे लगता है कि दरअसल जब भी आप कोई भी ये सवाल पूछता है ना कि ये बहुत सेक्युलर है, बहुत राष्ट्रवादी हैं, बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल में मानने वाले हैं, ये जितनी बड़ी इनकी पार्टी है, इतने ही बड़े ये फरेबी हैं। इस देश के अंदर में संविधान के विरुद्ध में जाकर इन्होंने बाबरी मस्जिद ढाने का आंदोलन चलाया जो मुसलमानों के खिलाफ था। उसके बाद भी वो सेक्युलर हैं, उसके बाद भी वो समानता में मानते हैं, उसके बाद भी वो सब कुछ कर रहे हैं। और ये अकेले ही बात नहीं है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो रोज सुबह, हर सुबह जब क्या कहते हैं मामला जो अदालत में पेंडिंग पड़ा है एक मस्जिद का, उसमें अगले दिन सुबह पेशी होनी होती है। उसके पहले एक दिन पहले योगी जी आके भाषण देते हैं कि ये हिंदुओं का है और उनको मिल जाना चाहिए, और नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप मुझे ये बताइए कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री की ये भाषा, इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत समानता की बात करते हैं, सबकी इक्वालिटी की बात करते हैं। ये इससे बड़ा फरेब और कुछ भी नहीं है। और मैं तो ये कहता हूं कि जो व्यूअर्स हैं वो देख ही रहे हैं, वो जानते ही हैं कि योगी क्या कहते हैं, योगी क्या करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की करनी क्या है, कथनी क्या है, और आम मुसलमान दलित पिछड़े के हालात क्या हैं। इसमें अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं इनके हाथों आपको यही नजर आएगी। जब मुझे ये सवाल पूछते हैं कि भाई मुसलमानों के घर पे बुलडोजर की बात की जाती है तो आप नहीं बोलते, आपके नेताओं को उठा के जेल में डाल देते हैं तो आप नहीं बोलते, अपने ऊपर आती है तो सबके सब बाहर निकल आते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी हो। अगर वहां वो मिलेगा, ईडी का नोटिस मिलेगा या किसी और का नोटिस मिलेगा तो सारे कांग्रेसी जो हैं वो काले कपड़े पहन के सड़क पे आ जाएंगे। लेकिन मुसलमानों का मुद्दा होगा तो ना अखिलेश यादव दिखेंगे, ना राहुल गांधी दिखेंगे, ना और कोई नेता दिखाई पड़ेगा। तो ये स्थिति बनी हुई है, मुसलसल बनी हुई। ठीक है शोकेश जी, देखिए जब भी मुसलमानों का मुद्दा होता है तो कोई भी पार्टी नहीं आती है, ना समाजवादी पार्टी आती है और ना कांग्रेस पार्टी आती है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो फिलहाल उपचुनाव एक साथ लड़ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में और भारतीय जनता पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में कोई ज्यादा अंतर नहीं, समझिएगा इस बात को। असदुद्दीन ओवैसी 1994 में पहला चुनाव जीते और अभी तक जीतते चले आ रहे हैं। गोधरा कांड कब हुआ था? वो मौके पे जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि थे, उस वक्त सदन में थे, लेकिन उनके मुंह से आज तक उसके बारे में सब नहीं निकला। क्या वो 99 में चुनाव नहीं जीते? क्या 2004 में चुनाव नहीं जीते? अभी 24 में क्या चुनाव नहीं जीते? तमाम चुनाव जीत के चले आए हैं। लेकिन हैदराबाद में बैठकर वो गुजरात की बात नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं ये पेड वर्कर है भारतीय जनता पार्टी के, और कोई डर नहीं इनको। ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलेंगे वही जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो, जो शब्द ये इस्तेमाल करेंगे उससे भारतीय जनता पार्टी का फायदा हो। ऐसे शब्दों का चयन कर असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं जिससे ध्रुवीकरण हो, वोटों का बंटवारा हो, उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। इनके पुराने स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए, कोई बयान देख लीजिए, उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। और ये चुनाव भी उन्हीं सीटों पे लड़ते हैं जहां मुस्लिम बाहुल हो, वोटों का बंटवारा हो, जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। ठीक है, बिहार में 9 सीटों पे जन चुनाव हुआ तो आप ये कहना चाह रहे हैं AIM बी पार्टी है बीजेपी की, आप ये कहना चाह रहे हैं? साफ तौर पे मैं कह रहा हूँ। ठीक है, ओपी जी से इस पे टेक ले लेते हैं। ओपी जी, 1994 से लेकर ओवैसी की पार्टी जो है आपकी बी पार्टी है, आपकी पार्टी पर की तरह ही काम करती है। देखिए, ये मैंने तो पहले ही कहा, ये कांग्रेस हो चाहे सपा हो चाहे बसपा हो चाहे ये वामपंथी दल हो चाहे सपाई हो, ये सब एक सिक्के के चट्टे बट्टे हैं। ये सभी मुस्लिम तुष्टीकरण की वोट बैंक की राजनीति करते चले आ रहे हैं। अभी वो दानिश कुरैशी हमको समझा रहे थे भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर सद्भाव, प्रदेश के सद्भाव। इनसे पूछिए कि इनके नेता जिसका ओबीसी चालीसा ये पढ़ रहे थे, उनका भाई जो विधायक है, 2 बार वो चैलेंज कर चुका है कि अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दिया जाए तो हम देश के हिंदुओं को जो है, हैदराबाद के हिंदुओं को उनकी औकात पर लाने की बात कौन करता? दानिश कुरैशी, ये तुम्हारी पार्टी का तुम्हारा विधायक कहता है जिसका गुणगान कर रहे हो। समाजवादी पार्टी ये सद्भाव की बात करते हैं। आप ये बताइए कि अयोध्या में
निर्दोष हिंदुओं पर गोली चलवा करके सैकड़ों हिंदुओं को मरवाने का काम इन्होंने किया। ये सद्भाव का काम करते हैं, इनको कुछ नहीं चाहिए। समाजवादी पार्टी तो सीधे सीधे MY का नारा देता है, PDA की नारा देता है और कहता है कि हम जो है भारतीय जनता पार्टी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, सबका साथ। हमारे देखिए, हमारी सरकार जब से है, मैं कहता हूं कि एक उदाहरण बता दे जो हमारी योजनाएं हैं उसका लाभ किसी मुसलमान को ना मिला हो, किसी अन्य जात को ना मिला हो, सबको मिलता है। क्षेत्र भेदभाव, हाँ, समाजवादी पार्टी की 2 उपलब्धियां हैं, एक सैफई महोत्सव और 300 करोड़ रुपया प्रत्येक वर्ष कब्रिस्तान की दीवार बनवाने का। ये 2 उपलब्धियों के अलावा तीसरी उपलब्धि नहीं है। तीसरी उपलब्धि इनकी यही है कि गुंडे माफियाओं अपराधियों को माननीय बनाने का काम। ठीक है, चलिए ठीक है, शौकत जी से इसका जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले दानिश कुरैशी का रुख करते हुए, दानिश जी, ओवैसी के भाई का बयान तो आपको याद होगा, काफी चर्चाओं में रहा था, 15 मिनट का वो बयान। ठीक है ओपी जी, दानिश जी से जवाब ले लेते हैं। दानिश जी, देखिए दरअसल दिक्कत क्या है, मैं आपको एक बात बताऊं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का पब्लिक गैदरिंग के अंदर में कोई बयान है, उसको तो लेकर ये कोर्ट कर रहे हैं। अगर 2012 वाली बात कर रहे हैं तो उसका तो फैसला आ चुका। रह गई बात उत्तर प्रदेश के सदन में, प्रदेश के मुखिया जो हैं, मुख्यमंत्री जो हैं, वो ये कहते हैं कि हम कल उसको मिट्टी में मिला देंगे और उसके बाद गोली मार देते हैं। चलिए बताइए इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? क्या चीफ जस्टिस हैं वो? उनको सत्ता मिली है किसी को भी मार देने की? अगर कल के दिन में आपकी न्यूज एजेंसी अगर उनको पसंद नहीं आई तो उनका भी एनकाउंटर कर देंगे, मेरा भी एनकाउंटर कर देंगे, किसी का भी एनकाउंटर कर देंगे। क्या एनकाउंटर करने की सत्ता आपकी नहीं है? और आप फ्लोर पे कह रहे हैं, आप तो सदन के फ्लोर में खड़े रह रहे हैं, तो नहीं आती आपको। इंटरप्ट मत करिए, इंटरप्ट मत करिए, सुनिए। अब मैं आपको दूसरा जवाब दूं। अब सवाल आके यहाँ ये खड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां जो हैं वो किस तरीके से क्रिटिसिज्म पाई जाती हैं। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी जो पूरा मामला था, कैसे ही लताड़ा लगी वहां के अधिकारियों को कि जिस तरीके से वो गैर कानूनी तरीके से पूरा काम करते, यहां तक के पीनलाइज किया गया। आप देखिए 25 लाख रुपए का जुर्माना, ये क्या है बताइए? तो ये संविधान का हनन नहीं है क्या? आप किसी को देंगे? आप संविधान का मान मर्यादा तो बरकरार रख नहीं पा रहे, जो बाबा साहब अम्बेडकर हमको दे के गए थे। जो जिम्मेदारी एक मुखिया की होनी चाहिए, उसके बजाय पक्षपाती होना, ये भारतीय जनता पार्टी के खमीर में है। बाबा साहब अम्बेडकर ने थोड़ा ओवैसी से कहा था, दानिश कुरैशी, बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं कहा था कि मुस्लिम वोट की राजनीति के कारण आप देश की जो है संभावना को बिगाड़िए, मुसलमानों को भड़काइए, उनको उकसाइए। ये बाबा साहब ने नहीं कहा था। और बाबा साहब ने क्या कहा था मैं बताऊं आपको, सुनिए। बाबा साहब ने जो कहा था उसके विपरीत ओवैसी का भाई विधायक बोल रहा है कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दीजिए, हम इनको औकात पर पहुंचा देंगे। अभी महाराष्ट्र की सभा में बोला, उस पर आप क्यों चुप हो? क्यों नहीं बोलते हो आप सफाई दो। क्या यही संभावना बाबा साहब ने कहा था? चलिए ठीक है, शौकत अली का रुख करते हुए, शौकत जी, जिस तरीके से अब आपने सुना होगा ओपी सिंह को किस तरीके से तमाम आरोप लगाए गए हैं कि अखिलेश यादव की कोई उपलब्धि नहीं है, सिर्फ सैफई में महोत्सव, इसके अलावा कोई उपलब्धि ही नहीं है। देखिए आज विषय उपलब्धियों का नहीं, उपलब्धियों की बात करूंगा तो बहुत उपलब्धियां गिना दूंगा। पता नहीं अब कहाँ रहते हैं जनाब, मैं उनके बारे में नहीं जानता हूँ अधिक। अगर वो लखनऊ रहते होंगे तो लखनऊ में ये तमाम चीजें मैं गिना दूंगा। खैर विषय ये नहीं है कि उपलब्धि क्या है। असदुद्दीन ओवैसी ने जो बोला मैं उस पर कहूंगा। देखिए मैं बार बार इस बात को कोट कर रहा हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के बी पार्टी हैं। उसको साबित करने में मुझे कोई गुरेज नहीं। 94 से लेकर 2024 तक तमाम चुनाव जीते, इस बात को भी मैंने प्रमाणित कर दिया। अब बात आती है असदुद्दीन ओवैसी इनके पाले हुए हैं या नहीं, इनके बी पार्टी है या नहीं। देखिए अभी आपने एक बात कोट की थी, 15 मिनट वाला बयान भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने कहा कि 15 मिनट के लिए ऐसी चीज धमकी देके, ये दुर्भाग्य इस देश का। ये एक आदमी आए और कहे हम 15 मिनट में सब तहस नहस कर देंगे, जो कर सकते हो कर लो, और उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो और कार्रवाई ना हो तो इस बात से पूर्णतः ये सत्य हो जाता है, प्रमाण मिल जाता है। चलिए ठीक है, शौकत जी आपका रुख करेंगे विजय उपाध्याय का रुख करते हुए। विजय जी, जिस तरीके से आपने तमाम प्रवक्ताओं को, नेताओं को सुना होगा और आज आपने ओवैसी का बयान भी सुना होगा, तो क्या लग रहा है अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ी होगी क्या? नहीं, अखिलेश यादव की कोई टेंशन नहीं बढ़ी है। असदुद्दीन ओवैसी मुजफ्फरनगर दंगों पे 2014 में बहुत ही फायरी भाषण, शौकत जी आती हूँ मैं आपके पास। व्यक्ति धमकी दे रहा है,
उसको आप पाल पोस रहे हैं, उसको शौकत जी बढ़ाने का आती हूँ ना काम मैं कर आपके रहे पास, हैं। एक बार उसके विजय उपाध्याय का टेक ले लेते हैं, आती हूँ मैं आपके पास। विजय जी देखिए, असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मुसलमानों का नेता सिर्फ मुसलमान हो सकता है, कोई दूसरा नहीं हो सकता। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और मुजफ्फरनगर को लेकर वो पहले भी समाजवादी पार्टी में 2014 में ही काफी फायरी भाषण उन्होंने हैदराबाद में दिया था, वो यहाँ बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। तो असदुद्दीन ओवैसी की एक बहुत ही सुनियोजित कोशिश है कि मुस्लिम पॉलिटिक्स की डोर उनके हाथ में आ जाए। जितने और पार्टियां हैं मुसलमान उनको वोट न दे, जैसे आरजेडी को बिहार में वोट न दें, उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस को न वोट करें, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को वोट न करें, हरियाणा में कांग्रेस न करें, सारे मुसलमान सिर्फ AIMIM को दें। ये जो सोच है ये ठीक नहीं है। और वो जिस तरीके से बात करते हैं कि मुसलमानों को भला वही करते हैं, तो उनकी भलाई में तो जो इस्लामी मूल तत्व हैं उसका वो ज्यादा जिक्र करते हैं, जिसमें उनसे अगर पूछिए तो क्या, तो वो तो कह देंगे शायद कि शरिया ही लागू होना चाहिए। तो इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के मुस्लिम, आप देखिए यहाँ देवबंद और बरेलवी मसलक के मुसलमान ज्यादा है, बरेलवी ज्यादा है। कभी ओवैसी के साथ गए ही नहीं। बहुत कम ऐसे मौके आए जब उन्होंने कहीं पे वोट किया है, वो भी विशेष परिस्थितियों में AIMIM को वोट किया, वो भी पंचायत के चुनाव में, नगर पंचायत के चुनाव में। बाकी 2 बार ये चुनाव लड़े हैं, इनको 1% भी वोट ठीक से नहीं मिला है। तो मैं ऐसा नहीं समझता कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान खाली ओवैसी की भाषा पर, कि वो अरबी फारसी भाषा जो जोड़ के बोलते हैं, एक बहुत कठिन उर्दू बोलते हैं, उससे लोग इंप्रेस हो जाएंगे। मैं चलिए ठीक है। शौकत जी देखिए, विजय जी को आपने सुना होगा, मतलब कि जो आज ओवैसी ने बयान दिया, समाजवादी पार्टी को तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तनाव में तो लग रही है समाजवादी पार्टी। किसी तनाव में समाजवादी पार्टी, तनाव में वो लोग हों जो ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, तनाव में वो लोग हों जो गुमराह करना चाहते हैं लोगों को। समाजवादी पार्टी पूरी तरह चुनाव के लिए तैयार है। और अभी ये 9 सीटों पे जो चुनाव हो रहा है, आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा कि कितना तैयार थी समाजवादी पार्टी। ये रिजल्ट आपको बताएंगे समाजवादी पार्टी किस तरह मुस्तैदी से चुनाव लड़ती थी। लेकिन डर भारतीय जनता पार्टी को, दुर्भाग्य देखिए कि जो व्यक्ति सत्ता में बैठा वो अपने काम न गिना पाए, दंगों की बात करवाए, इसकी बात करवाओ, उसकी बात करवाओ, लोगों को गुमराह करो। अरे सच्चाई तो ये है कि अगर मैं सत्ता में आश्रित होता तो अपने काम गिनाने का काम करता। हम बताते जनता के लिए क्या हितकारी काम कर रहे हैं और आगे क्या करेंगे, ये तय बताने का काम करते देश की जनता को। तो आज ओवैसी ने जो दाव खेला है, उससे आपकी पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी, चुनौती मानते हो इस दाव को या नहीं मानते हो? इस बात की चुनौती अगर होती तो पूर्व में 26 सीटों पे चुनाव लड़के जा चुके हैं, बिहार में भी 9 सीटों पे चुनाव लड़के जा चुके हैं, तमाम ऐसी जगह चुनाव लड़के जा चुके हैं। कोई चुनौती नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर कहूंगा कि इस तरह के बयानों से समाज का नुकसान जरूर होता है, समाज में ध्रुवीकरण जरूर होता है, समाज के उन वर्गों का नुकसान होता है जिनका इस बयानों से कोई लेना देना नहीं होता। वो उन छोटे मुसलमानों का जरूर नुकसान होता, जो बेचारा ठेले पे सब्जी बेच रहा होता, उनका जरूर नुकसान होता। अत्याचार उन्हीं के खिलाफ। दानिश जी, आपकी पार्टी ने दाव तो अच्छा खेला, लेकिन समाजवादी पार्टी बेफिक्र नजर आ रही है। देखिए सुनिए, ये दावबाजी करने का काम समाजवादी पार्टी का है, दानिश कुरैशी का, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो बातें कर रहे हैं ना, इनसे सबसे पहले तो इनको इससे ये पूछने की जरूरत है कि वो तो आप ये कह रहे हैं, हालांकि ये कभी भी नहीं कहा गया, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का नेता सिर्फ मुसलमान होगा। लेकिन जो यादव हैं उनके यहाँ तो पुलिस थाने में भी यादव होगा, उनके यहाँ तो कलेक्टर भी यादव होगा, उनके यहाँ तो पटवारी भी यादव होगा, वो सारे यादव होंगे। मुसलमान तो कहीं लीडी में भी नहीं आएगा। 20% जिसकी आबादी है उसका कभी मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री भी कभी बनाया नहीं इन्होंने। कभी उन्होंने जो परसेंटेज की आबादी है उसके मुताबिक कैबिनेट भी दिया नहीं इन्होंने। तो मुसलमानों को ये सिर्फ देना नहीं चाहते, ये सिर्फ उनके वोट लेना चाहते हैं। और वोट लेने की राजनीति में वो यही चाहते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी मुसलमानों का, दलितों का, पिछड़ों का अपलिफ्टमेंट की कोई बात ना करे, क्योंकि हम अपलिफ्टमेंट की बात करेंगे तो हमारी जो मुखियाई है वो छटक जाएगी। आपकी सत्ता रहेगी, सुनिए, आपकी सत्ता रहेगी तो आपको तो हर पुलिस थाने में यादव आ चाहिए। एनकाउंटर भी हो जाएगा तो वो कोई यादव है जो कि अपवाद ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के भी साथ में, लेकिन इतने सारे एनकाउंटर में किसी का नाम नहीं लिया। जब यादव निकला तो क्या आपके पहले मुसलमानों का एनकाउंटर हुआ, उसमें किसी का नाम दिया अखिलेश यादव जी ने? तो ये फर्क है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात में और इनकी अखिलेश यादव की। खैर, अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी दोनों अलग अलग चीजें हैं। अखिलेश यादव तो मैं समझता हूं कि शायद कहीं से कहीं तक भी उनसे पैरेलल भी नहीं हो पाएंगे, लेकिन सवाल इंसाफ का। शौकत जी, ठीक है शौकत जी, जिसकी शुरुआत ठीक है शौकत जी, आप अपनी बात रखिए।
देखिए, जिस चीज की शुरुआत 1927 में शुरू हुई और 2024 आज चल रहा है, बंटवारे के बाद तक ये सियासत करते चले आए मुसलमानों की, लेकिन मुसलमानों को दिया, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, मुसलमानों को बंटवारा तक इन लोगों ने नहीं दिया है। यही वो दल है जिसने बंटवारा तक करवा दिया। इनके ही अध्यक्ष हुआ करते थे कसीम रिजवी, उनके पास बैन तक लगाया गया था इस संगठन पर, इसको बंद किया जाए, दुश्मन है ये कहकर बंद कराया गया था। तमाम ऐसी चीजें ये लोग करते चले आए। ये मुसलमानों को कुछ देने नहीं आए, अपनी जेबें भरने आए। जब इनके दादाजी अध्यक्ष बने तब इन्होंने कुछ मुसलमानों को नहीं दिया, इनके पिताजी अध्यक्ष बने तब इन्होंने कुछ नहीं दिया, आज खुद असदुद्दीन ओवैसी अध्यक्ष हैं, क्या दिया मुसलमानों को आपने? सिर्फ भड़काऊ भाषण, लोगों को गुमराह कर देना। और आपके भाषणों से अगर किसी का सच में नुकसान होता तो गरीब मुसलमान का होता, इसका कोई लेना देना नहीं। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर यूं ही जारी है, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक की सेंधमारी की जो तैयारियां चल रही है, किस तरफ जाता है मुस्लिम वोट बैंक, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जैसे ही रिजल्ट सामने आएंगे तुरंत तस्वीरें साफ हो जाएंगी। फिलहाल यूपी मांगे उत्तर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।